जो जितना अधिक होशियार बनता है, मैं सत्य कहूं, परमात्मा की नजर में वो उतना ही ज्यादा मूर्ख होता है, वो अपना नुकसान कर रहा होता है। एक बार एक इंसान रास्ते से चलकर जा रहा था, गौर से सुनना, एक मनुष्य, हमारे आपके जैसा चालाक इंसान, समाज का बड़ा श्रेष्ठ मानने वाला अपने आप को, लेकिन गरीब, चलकर जा रहा था। माता पार्वती और भगवान शंकर वहां से गुजर रहे थे। माता की नजर पड़ी, मां तो मां है ना, कैसी भी हो। जैसे उसने देखा, बोली देखो बाबा, तुम हमेशा कहते हो कि मेरी बात सुनोगे, आज मैं जो कहूंगी मानोगे ना? बाबा ने कहा पहले बताओ तो क्या बात माननी है तुम्हारी? माता ने कहा एक ही बात माननी है, ये नीचे जो भगत जा रहा है ना आपका, ये बहुत आपका नाम चिल्ला चिल्ला के जा रहा है, जरा देखो नीचे कितना शोर मचा रहा है, कितना आपको मानता है। बाबा ने कहा ये सिर्फ बोल रहा है, मानता नहीं है, ये सिर्फ कह रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बाहर से ही है। अभी ये ऐसा पान खाया जिससे मुंह रचा है, अंदर कोई रंग नहीं गया। ये ऐसे बाबा जी हैं जिनका बाहर का रंग रंगा, अंदर तक नहीं पहुंचा। अभी तो ये अधूरे हैं, पके नहीं पूरे तरह से, इसलिए इनको तो भी कुछ नहीं मिल सकता। बोली नहीं आपको देना पड़ेगा, देखो तुमको मेरी सौगंध है ना, ऐसे मत करना, जो मैं कह रही हूं तुम्हें करना पड़ेगा। और आज इसको तो आप अमीर कर दो, आज तो इसे धनवान कर दो, आज तो इसे निहाल कर दो, इसे बेहतर बना दो। बाबा बोले अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है। मुझे सुबह ये गुजरात से आए हुए मां बेटियां दोनों कहती कि मैं अदरक का दूध पीती हूं, लेकिन वो हर कोई नहीं बना सकता। कहते वो फट जाता दूध, अदरक में अदरक डालो तो फट जाता है क्या? तो मैंने इनको पूछा अच्छा तुम कैसे बनाते हो जो नहीं फटता? तो बोले हम पहले दूध को खूब अच्छी तरीके से पकाते हैं, जब दूध पक जाता है तब अदरक डालते तो नहीं फटता। तो मैंने कहा एक बार फिर से बोलना, क्या कहा तुमने? तो बोले दूध जब पक जाता है तो नहीं फटता, वो अगर कच्चा रहे तो फट जाता है। तुमने कहा बेटा भक्ति इसी का नाम है। जब तुम आग में तप जाते हो, आग कौन सी? वो तपाग्नि, तप वाली आग, उसमें जब खूब तप जाओगे, खूब पक जाओगे तो तुम नहीं फटोगे। कोई कुत्ते कहता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, तुम नहीं हिलोगे, तुम बिल्कुल डिगे रहोगे, अडिग रहोगे और बिल्कुल तटस्थ रहोगे अपनी भक्ति में। तो बाबा बोले भी ये कच्चा है, इसको कुछ नहीं मिल सकता। माता ने बहुत जोर लगाया तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा रुको, अपनी चुनरी लाओ। अपनी चुनरी में बाबा ने माता की चुनरी में खूब सारे हीरे जवाहरात, खूब सारे रत्न पोटली बनाकर बांध दी। जिस रास्ते से वो जा रहा था उसी मार्ग में डाल दिया। बोले देखो तुम्हारा बात मान ली, तुम्हारा कहना माना है मैंने, इसके रास्ते में डाल दिया, अगर इसको समझ होगी तो ये ले लेगा। बोले ठीक है। अब जब वो इंसान उस पोटली के पास पहुंचने वाला हुआ तो उसकी बुद्धि जागृत हो गई, जैसे हमारी आपकी जागृत हो जाती है। जो चीज आपको नहीं मिलने वाली है, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, आपके विवेक में ताला पड़ जाएगा और आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको नहीं मिलेगा। वो सोचने लगा अंधे लोग कैसे चलते होंगे? जो अंधे होते वो भी तो चलते होंगे ना, वो कैसे चलते होंगे? ये बात आगे कहूं, मुझे एक बात याद आती है। इस संस्थान से दो ऐसे बच्चे जो जन्मांध थे, उन्हें रोशनी मिल चुकी है। जो जन्म से अंधे थे और जवान हो गए, आंखें नहीं थी, उसके बावजूद उन्हें रोशनी आ गई। ये शिव की कृपा, ये करुणा शिव महापुराण के श्रवण से हुई। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, भगवान शंकर ने डाला और वो बोला, वो इंसान सोचने लगा कि अंधे लोग कैसे चलते होंगे। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे 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 आगे बढ़ने लगा। वो पोटली पैर में लगी तो उसने पैर से खिसकाकर साइड में कर दिया। बोले अच्छा, पत्थर पैर में लगता होगा तो वो ऐसे साइड कर देता होगा अंधा। उसने उस पोटली को पैर से साइड कर दिया और आगे जाकर खूब तालियां बजाकर हंसा। बोला वाह, मैं तो अंधों की तरह भी चल लेता हूं, मैं तो बहुत जानकार हूं। लोग पता नहीं मुझे क्यों कहते तुम मूर्ख हो, मैं तो इतना समझदार हूं कि अंधों की तरह भी इतनी दूर चलकर चला आया। अब उसे कौन बताए कि तुम जो छोड़कर चले आए वो अकूत संपत्ति थी। तुम जो छोड़कर चले आए उसे पा जाते तो तुम माला माल हो जाते। तुम्हें कोई भी अमीर होने से रोक न पाता, तुम्हारे 7 पीढ़ियां बैठकर खाती, इतनी संपत्ति तुम्हें मिल जाती। ये कौन बताता उसे? ये शिव महापुराण बिल्कुल वैसी ही संपत्ति है, ये वैसी ही, ये बिल्कुल उसी प्रकार की लक्ष्मी है। इसको तो कोटि लक्ष्मी कहते हैं।
यदि इसे प्राप्त हो जाए उससे बड़ा धन कहीं और है नहीं। हाँ, क्योंकि विपत्ति और आपत्ति ये दोनों ही शिव महापुराण के आगे टिकती नहीं। ये ऐसी संपत्ति है जिससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये ऐसी नोट है जिससे कुछ भी आप बाय कर सकते हो, कुछ भी परचेज कर सकते हो। तुम वो शिव महापुराण सुनने जा रहे हो, तुम उस गाथा में प्रवेश करने जा रहे हो, तुम उस कथा में प्रवेश करने जा रहे हो जिसको केवल और केवल 7 दिन बैठकर तुम शिव महापुराण और शिव महापुराण भी अगर सुनते रहे, आगे सब भूल गए, तो भी तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा और तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति हो चुकी होगी 7वें दिन। मात्र इतने में भी, क्योंकि शिव महापुराण कहती है श्रुतम हरति पापानि आरोग्यम धन प्रक्षति। आरोग्यता मिलती है, धन बढ़ता है, और श्रुतम हरति पापानि, सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं।